हमारे ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मांगरोल से ताल्लुक़ रखने वाले शायर रियाज तारिक जी हैं। रियाज जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, ये इनकी शिक्षा वगैरह कहाँ हुई, साथ ही शायरी से कब जुड़े और इसके पीछे प्रेरणा स्रोत इनके कौन रहे। आइए बात करते हैं रियाज तारिक जी से। रियाज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। रियाज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से हैं और शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और कब से आपने शायरी की तरफ अपना मुख मोड़ा। देखिए कि जैसा कि आपने बताया कि मेरा ताल्लुक़ मांगरोल से है जी, जो कि बारां ज़िले में राजस्थान में बिल्कुल। है। और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा जो हुई है जी, तो मांगरोल ही में हुई है। बहुत बढ़िया। बाकी इसके अलावा मैं 2011 में 12th पास करके जी, उसके बाद कोटा आ गया था। फिर कोटा में ही मेरी आगे का जो मैंने एनिमेशन का डिप्लोमा किया है। जी, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें अभी मेरा पेशा भी वही है। बहुत बढ़िया। और तो मैंने उसका डिप्लोमा किया 3 साल तक। उसके बाद फिर मैंने साथ ही साथ बीए किया और फिर एमए किया मैंने उर्दू में। जी, और फ़िलहाल ये चल रहा है। और जो आप बता रहे हैं, शायरी की शुरुआत ऐसे हुई कि कोटा आने के बाद ही 2012 के आसपास का जो वक्त है उसमें मेरी शायरी की शुरुआत हुई है। और इसके पीछे एक वजह यही है कि जैसे वालिद साहब जो हैं मेरे फादर, वो भी तो शायर हैं, वो बहुत अच्छे शायर हैं। इसके साथ साथ घर का पूरा माहौल शायरी का रहा है जी, शुरू से, बचपन से वही चीज़ देखिए पढ़िए। घर में कई तरह के रिसाले आते थे, अखबार आते थे, बिल्कुल, मैगज़ीन्स, ये सब चीज़ें देख के, पढ़ के, सुन के, मुशायरे सुन के ये सब शौक़ पैदा हुआ। फिर मांगरोल का माहौल ये है कि वहाँ भी एक पूरा माहौल शायरी का है। बिल्कुल, कई शायर आपको मिलेंगे, वहाँ मुशायरे होते रहते हैं। तो उसी तरीके से एक शौक़ पैदा हो गया। बहुत बढ़िया। रियाज जी, आपके जो वालिद साहब हैं जी। वो भी एक बहुत अच्छे शायर हैं। शायरी का माहौल जब आपको घर में मिला तो आप कब से आपने लिखना प्रारंभ कर दिया था। मैंने वैसे सबसे पहले, अगर जो मुझे याद आता है कि मैंने जब मैं कक्षा 9 में था जी, उस वक्त मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी। बहुत बढ़िया। उस वक्त लिखा था। उसके बाद वो लिखा था तो वो कुछ लिखने के बाद भूल गया। फिर उसके बाद काफ़ी वक्त गुज़र गया। फिर मैं जब 2012 के बाद जब मैं मांगरोल से कोटा आया जी, और फिर मुशायरे वगैरह का जब शौक़ लगा सुनने का, जी, उसके बाद से फिर दोबारा से मैंने शुरू किया। तो 2012 के आसपास से और अभी तक वो सिलसिला शुरू है। जी। रियाज जी, जब आप अपनी शायरी लिखते थे, जी, क्योंकि वो कागज़ पन्ने पे उतरती थी, जी, तो उसको जचवाने के लिए आप किसे अपना उस्ताद माना करते थे। बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। उस्ताद भी होना ज़रूरी है शायरी में। तो उस्ताद, जैसा मैंने बताया, वालिद साहब मेरे उस्ताद रहे। जी, 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 क्योंकि जब मैंने सबसे पहले लिखा था तो वो भी मैंने वालिद साहब को भी दिखाया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद जब फिर शुरुआत हुई 2012 के बाद, तब से ही मैं वालिद साहब से इस्लाह लेता हूँ। जी, मेरे उस्ताद यानी कि वालिद साहब को आप कह बहुत सकते हैं। बढ़िया। रियाज जी, पहले जब शायरी की शुरुआत हुई जी, ज़माने में, पुराने ज़माने में, जी, जी। उस समय प्यार मोहब्बत पे शायरियों का एक दौर था। जी, जी। क्योंकि यानी इंसान फ्री और अपने एक उस मजे में रहता था। जी, जी, समय के दौर के अनुसार शायरी में भी बदलाव आया है। जी, यानी वर्तमान जो परिस्थितियाँ, जो भी रीतियाँ नीतियाँ हैं, जी, जी। उसके अनुसार शायरी में बदलाव आया है। तो आप किस तरह की शायरी का मुजाहिरा करते हैं। देखिए, जैसा आपने कहा है कि शायरी में बदलाव आया है, तो जहाँ तक मतलब ऐसा जी। आमतौर पे जो हम लोग मुशायरों में देखते हैं कि आजकल सियासत आ गई है, जी, आज के हालात के हिसाब से लोग शेयर कहने लगे, लेकिन वो एक हिस्सा हो गया है। जी, बाकी शायरी जैसे पहले के ज़माने में होती थी, गालिब के ज़माने में, मीर जी, के जी। ज़माने में, वही शायरी अभी भी अच्छी मानी जाती है बहुत और अभी भी बढ़िया, होती है। बहुत बढ़िया। दरअसल ये प्यार मोहब्बत और ये सब चीज़ें तो एक आम तौर पे आम इंसान के लिए लगता है कि प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ें, बिल्कुल। लेकिन एक वो इंसानी जज्बे होते हैं, रिश्तों की शायरी होती है। बहुत बढ़िया।
लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो भी उसके अंदर जज्बात उमड़ते हैं। अगर कोई आपका दोस्त भी होगा, वो आपसे अगर खफा है, आपसे नाराज़ है या आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, तो उसके दिल में कुछ ना कुछ लिखने का आपका बिल्कुल जज्बा आएगा। वो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा भी कहे, कभी आपसे नाराज़ हो, गुस्सा हो तो आपके लिए कभी बुरा भी कहे। बुरा नहीं मतलब शिकायत करेगा वो जी जी आपसे। जी जी। जैसे मेरा एक शेर याद आ गया मुझे इसी बीच में कि तुमसे अगर गिला ना शिकायत करेंगे हम, बहुत बढ़िया। तो फिर बताओ कैसे मोहब्बत करेंगे हम। वाह। तो जब मोहब्बत होती है तो उसमें शिकवे शिकायत ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी भी वो जो अच्छी शायरी है जो जैसे पुराने के ज़माने में होती है, वही मानी जाती है। उसमें एक चीज़ ये दाखिल हो गई है कि जैसे आज के हालात, आज का मुआशरा, आज का समाज के अंदर क्या बुराइयां हैं, जी जी जी, उन पर भी कलम चलाने की ज़रूरत है। और वाकई में आम जो मुशायरे होते हैं जो जिस पब्लिक के लिए, जी जी, तो उसमें यही शायरी ज़्यादा पसंद की जाती है, जिसमें मुद्दों को उठाया जाए, जिसमें सरकार को आईना दिखाया जाए, ये एक उसका हिस्सा है जी। तो शायरी वही चलती रहती, सिर्फ जज्बात और उसका अंदाज़ बदलता रहता है। बिल्कुल। आपने उर्दू में मतलब पढ़ाई की जी कॉलेज तक, जी जी। तो किन किन शायरों का आपकी शायरी में प्रभाव देखने को मिला? देखिए पढ़ाई जो मैंने की है तो उसमें जो मेरा एक सब्जेक्ट था तो वो गालिब भी था जी। तो मैंने गालिब को भी पढ़ा है, इसके अलावा कुछ मीर को भी पढ़ा है। इसके अलावा जो जदीद शायर जिनको कहते हैं जी, उसमें फ़िराक गोरखपुरी हैं, बहुत बढ़िया। इसमें फैज़ अहमद फैज़ हैं, अहमद फराज हैं। और हमारे हिंदुस्तान की का जो अगर पस मंज़र में देखें, जो मुशायरों से कुछ हम लोग मुतासिर हुए हैं, तो उसमें राहत इंदौरी साहब का नाम है, मुनव्वर राना साहब का नाम है, वसीम बरेली साहब हैं। ये सब चीज़ों, ये सब शायर कहीं ना कहीं हमको मुतासिर करते हैं अंदर से। बिल्कुल। और एक उनका रंग, उनका कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में हमारी शायरी में नज़र भी आता है। बिल्कुल। आपने कोई शायरी लिखी हो, दर्शकों को सुनाया? जी मैं बिल्कुल पेश कर देता हूँ। हाँ, एक तो बिल्कुल नए अंदाज की गज़ल है। बिल्कुल सुनाइए। वो उसमें मैंने अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा। तो इस तरह से उसका मतलब है कि मेरी यादें डिलीट मत करना, मेरी यादें डिलीट मत करना, तुम मोहब्बत में चीट मत करना, अपना दिल जो कहे वो लिख देना, अपना दिल जो कहे वो लिख देना, मेरे अशआर ट्वीट मत करना। वाह। जब तेरा दिल करे मुझे मिलना, जब तेरा दिल करे मुझे मिलना, गैरों से मीट मत करना। वाह। वो मुझे छोड़ जाना चाहता है, वो मुझे छोड़ जाना चाहता है, उसकी कन्फर्म सीट मत करना। एक इसमें यह था कि जिससे कड़वाहटें बढ़ें दिल में, जिससे कड़वाहटें बढ़ें दिल में, जिससे कड़वाहटें बढ़ें दिल में, काम ऐसा स्वीट मत करना। और आखिरी शेर ये है इसका कि सोचते रहना उम्र भर मुझको, सोचते रहना उम्र भर मुझको, ये गज़ल कंप्लीट मत करना। वाह, क्या बात है। एक ये थी गज़ल। बहुत अच्छा रियाज जी, बहुत अच्छी गज़ल आपकी दर्शकों के सामने आपने पेश की। रियाज जी, अपना जो हाड़ौती का क्षेत्र है जी, इसमें कई शायर हुए हैं जी, है ना, कोटा में भी आपके, मांगरोल, बारा, कई। जी, जी। तो किन किन शायरों का आपके मतलब लेखनी पर या उनको सुनकर आपके लेखन में कैसा प्रभाव रहा? कौन कौन ऐसे शायर हैं जिनको आप पसंद करते हैं? जी, हमारे इलाके के कई शायर हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं और जिनसे हम लोग भी सीखते हैं। जी। तो इनमें कोटा का अगर एक जो मेरे जहन में एक बेहतरीन नाम है शायर के हवाले से, तो शकूर अनवर साहब हैं। बहुत बढ़िया। उनकी बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी गज़लें। इसके साथ साथ जो मैंने बताया वालिद साहब की जो शायरी, आमतौर पर जो मांगरोल और कोटा में भी जी जी उनका आना जाना काफ़ी अरसे से रहा है। यहाँ की जो नशिस्तें होती थी, यहाँ के जो मुशायरे, यहाँ के दशहरे के मेले के, उसमें तो जैसे वालिद साहब की शायरी हुई। इसके अलावा चांद शेरी साहब हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो वालिद साहब के उस्ताद थे अज़ीज़ मांगरोली साहब, जी, वो मांगरोल से उनका ताल्लुक़ था, तो वो बाद में कोटा के बस गए थे। जी जी। अभी उनका इंतकाल हो गया था, काफ़ी वक्त हो गया। तो उनकी शायरी भी कहीं ना कहीं मुतासिर करती है। बाकी कई शोरा हैं जिनसे हम लोग सीखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने शकूर अनवर साहब का नाम लिया। शकूर अनवर साहब 2008 में हमारे से जुड़े हुए थे, लेकिन अब उनका वो अस्वस्थ होने की वजह से
बिल्कुल इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पा रहे। रियाज जी, जो आपने शायरी लिखी, जी अब तक आप कितनी लिख चुके हैं? जी, तकरीबन पूरी मुझे ऐसे तो तादाद में याद नहीं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 150-200 गज़लें के आसपास मैं अब तक कह चुका हूँ। और बाकी ये सिलसिला ऐसा चलता रहता है। उसमें कई गज़लें ऐसी भी होती है जी कि जो बिल्कुल हल्की और जिसको हम लोग जी चाहते जी हैं कि जी। ठीक है वो लिखने में आ जी। गई, और कई उसमें गज़लें अगर कुछ ऐसी बेहतरीन होती है जिनको हमारा जी करता है कि इनको कभी किताब शाये हो बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें शामिल करें। बिल्कुल। तो आपका क्या मानना है कि आगे कोई किताब इस तरह शायरी की आप लेकर आना चाहते हो? कि अभी तो आप नवोदित और युवा जी जी, शायर हो। बिल्कुल बिल्कुल मेरा चल रहा है। इसी सिलसिले में भी मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ। जी और इससे पहले मेरा एक शो हुआ था मलिक ज़ादा जावेद साहब का। वो अच्छा, एक अच्छा। बहुत बड़े शायर हैं लखनऊ के। जी जी तो उनका भी इसी तरीके से एक शो होता है जिस तरीके से आपका है। तो जी। एक शायर को लेते हैं और उस पर गुफ्तगू करते हैं पूरी 1 बिल्कुल। घंटे की। जी तो उन्होंने भी मेरा शो किया था, तो उस वक्त उन्होंने भी मुझे मशवरा दिया था कि आप जल्दी से जल्दी अपनी किताब पब्लिश करवाएं ताकि बिल्कुल। आपका कलाम लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। तो देखिए इंशाल्लाह जल्द ही वो मंजर आम पे आ जाएगा। भाई, जो कोई भी लिखता हो, चाहे वो साहित्य लिखता हो या अपनी गज़ल लिखता हो, शायरी लिखता हो, उसकी जो पुस्तक समाज के सामने आती है तो समाज उसको पढ़ता है और कई तरह की शिक्षाएं उससे मिलती जी है। बिल्कुल। किताब का रोल ये होता है, एक उससे शायर का मेयार का भी अंदाज़ा बिल्कुल। लोग लगाते हैं। जब उसका कलाम मंजर आम पे आता है, लोगों के सामने आता है, तो जाहिर सी बात है एक उनके लिए आईना होता है ये बिल्कुल। लोगों के लिए। उसको वो जब पढ़ते हैं तो वाकई में लगता है कि शायर की जो शायरी है तो वो वाकई में कैसी शायरी है। वो क्या कहना। क्योंकि हम लोग ये होते हैं मुशायरों में जाते हैं तो कुछ ही चुनिंदा कलाम होता है, कुछ ही बिल्कुल, गज़लें होती हैं, बिल्कुल। वही चीज़ सुनाते हैं और वो पसंद आती है, जो जनता को पसंद आती है जो वो लोगों को पसंद आती है वही चीज़ होती है। उसके अलावा भी बहुत सारा कलाम होता है। यानी जनता का मिजाज देख के ही उस चीज़ को हाँ, हाँ, दिखाया हाँ। जाता क्योंकि आम मुशायरे में यही होता है कि बिल्कुल। आपको दाद चाहिए होती है। है। और कोई गज़ल आपके पास हो? जी मैं एक दो गज़ल हाँ, आपकी बिल्कुल खिदमत में सुनाएं। पेश करता जी, हूँ। एक गज़ल ये है, जी ये भी बिल्कुल ताज़ा गज़ल है कि तुम मुझसे इख्तिलाफ़ करो, तुम मुझसे इख्तिलाफ़ करो और खुश रहो, वाह लेकिन दिल अपना साफ़ करो और खुश रहो। वाह। मैं भी भुला चुका हूँ तुम्हारी ख़ताएँ सब, मैं भी भुला चुका हूँ तुम्हारी ख़ताएँ सब, तुम भी मुझे मुआफ़ करो और खुश रहो। वाह। होगी मुझे खुशी कि तुम्हारी तरफ हैं सब, होगी मुझे खुशी कि तुम्हारी तरफ हैं सब, सबको मेरे ख़िलाफ़ करो और खुश रहो। वाह। फुटपाथ वालों गम न करो गर है सर्द रात, फुटपाथ वालों गम न करो गर है सर्द रात, अखबार को लिहाफ करो और खुश रहो। वाह। हर ज़िंदगी के साथ हैं गम की कहानियाँ, हर ज़िंदगी के साथ हैं गम की कहानियाँ, तुम भी ये एतराफ़ करो और खुश रहो। वाह। तुम मुझसे इख्तिलाफ़ करो और खुश रहो, वाह। लेकिन दिल अपना साफ़ करो और खुश रहो। खुश रहो। ये गज़ल थी। जी। आप कहें तो बीच और सुनाइए, और सुनाइए। जी। एक गज़ल ये है जी। कि पुराने ज़ख्म ताज़ा कर रहा हूँ, पुराने जख्म ताज़ा कर रहा हूँ, पुराने ज़ख्म ताज़ा कर रहा हूँ, मैं फिर दिल को कुशादा कर रहा हूँ। वाह। पुराने ज़ख्म ताज़ा कर रहा हूँ, मैं फिर दिल को कुशादा कर रहा हूँ, तेरी तस्वीर से मिलता हूँ हर दिन, तेरी तस्वीर से मिलता हूँ हर दिन, मैं पूरा अपना वादा कर रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात। तुम अपनी याद को जल्दी से भेजो, तुम अपनी याद को जल्दी से भेजो, मैं कमरे में अंधेरा कर रहा हूँ। वाह। तुम अपनी याद को जल्दी से भेजो, मैं कमरे में अंधेरा कर रहा हूँ। एक शेर ये है बतौर ख़ास के, जी। मैं रिश्ता ढोते ढोते झुक चुका था, वाह। मैं रिश्ता ढोते ढोते झुक चुका था, वो ये समझा कि सजदा कर रहा हूँ। वाह, क्या मैं बात रिश्ता है। ढोते ढोते झुक चुका था, वो ये समझा कि सजदा कर रहा हूँ,
बस उसका नाम आया था लबों पर, वाह बस उसका नाम आया था लबों पर, मैं तब से तौबा तौबा कर रहा हूँ। वाह क्या बात है। और लगाकर आग अब तेरे ख़तों में, लगाकर आग अब तेरे ख़तों में, मैं अपने दिल को ठंडा कर रहा हूँ। वाह बहुत क्या बात है। लगाकर आग अब तेरे ख़तों में, मैं अपने दिल को ठंडा कर रहा हूँ। और एक शेर ये है कि जी तेरे गम वम नहीं है शायरी में, तेरे गम वम नहीं है शायरी में, मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ। वाह कम अज़ कम दिल नहीं टूटेगा तारीख़, कम अज़ कम दिल नहीं टूटेगा तारीफ। मैं गैरों पर भरोसा कर रहा हूँ। वाह पुराने ज़ख्म ताज़ा कर रहा हूँ, वाह मैं फिर दिल को कुशादा कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गज़ल। बहुत शुक्रिया। हाँ रियाज जी यहाँ भी कई गोष्ठियाँ होती है जी जी है ना, जैसे वेद प्रकाश जी, प्रकाश जी, जी, जी। वह है ना, वह भी करते हैं। और बहुत से जो शायरी लिखने वाले शायर हैं वह जी इस तरह की गोष्ठियाँ करते हैं। तो आपने भी कभी उसमें शामिल हुए आप? जी बिल्कुल। कई गोष्ठियों में मैं शामिल होता हूँ। जी और कई गोष्ठियों में शामिल होने का मकसद ये भी होता है, और एक उसका ये होता है कि उसमें सभी जो यहाँ के जी, जी। शायर हैं उन सबसे मुलाकात हो जाती है, सबसे कभी कभार मिलने का जो मौका मिलता है। और एक आमतौर पे ये होता है कि जो गोष्ठियाँ होती तो वो इतवार को यहाँ हुआ करती हैं। बिल्कुल इतवार का दिन थोड़ा ऐसा होता है कि कई दफ़ा बाहर जाने का भी बहुत बड़ा उसी मौका हो जाता है। छुट्टी का समय भी। जी जी छुट्टी का समय होता है। बिल्कुल। और तो जब जब भी मौका मिलता है तो मैं इन सब में शामिल होता हूँ, और शायरी सुनना और सुनाना चलता रहता है। जी जी रियाज जी, आगे आप क्या लिखना चाहोगे समाज के लिए, क्या देना चाहोगे समाज को? देखिए, समाज में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि नफ़रत ख़त्म हो बिल्कुल। और मोहब्बत बढ़े, चाहे वो ज़ाती और धर्म मज़हब बिल्कुल। इनकी नफ़रत हो, या आपसी रिश्तों के अंदर जो बिगाड़ है, रिश्तों के अंदर जो बिखराव है, वो चीज़ ख़त्म हो। जी तो मैं चाहूँगा कि रिश्तों को जोड़ने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और समाज में खुशहाली के लिए ये सब लिखने की मेरी कोशिश रहती है। बहुत बढ़िया। वही आगे भी रहेगी। रियाज जी, आपने जो शायरी लिखी जी तो कई बार कई मंचों पे आप को नवाजा भी गया होगा। जी जी तो ऐसे कोई उपलब्धि आपकी हो जी, तो दर्शकों को बताएं। ऐसे कई मुशायरे हैं जी। जिसको अखिल भारतीय मुशायरा जो होते हैं, जी तो उसमें कई जगह जाने का मौका मिला है। जैसे मैंने 2012 से शायरी की शुरुआत की है। जी जी उसी के बाद से 2014 में मेरी गज़लें कई जगह से प्रकाशित हुई, बहुत बढ़िया। कई मैगज़ीन निकलती। उसके बाद 2014 से ही मेरे मुशायरों में जाने की, अखिल भारतीय मुशायरों में जाने की शुरुआत भी हुई। जी जी सबसे पहले तो हमारे इलाके के होने वाले मुशायरे, उसके बाद फिर मैं पंजाब भी गया, बहुत यूपी के मुशायरों में गया, दिल्ली के मुशायरों में गया, एमपी के मुशायरों में गया हूँ। जी इसमें कई मुशायरे ऐसे थे यादगार हैं, जैसे एक मैराथन मुशायरा हुआ था जी जी 2018 में। जी जी तो उसमें यह था कि हिंदुस्तान भर के पूरे शायर और कवि, तकरीबन 100 से ज़्यादा उसमें शायर और कवि, नहीं तकरीबन 500 से लेकर 600 के आसपास थे। जी, और वो जी। मुशायरा चला था 100 घंटे कंटिन्यू। वाह। उसने एक रिकॉर्ड दर्ज करवाया था, तो दादरी में हुआ था, अच्छा जी। यूपी में वो मुशायरा हुआ था। और उसमें हर इलाके से हिंदुस्तान के शायर आए थे। उसमें मुझे जाने का भी बहुत बढ़िया। सौभाग्य हुआ था। तो वो एक यादगार मुशायरा है। इसके अलावा पंजाब का मुशायरा, बहुत बढ़िया। वो एक यादगार मुशायरा है। दिल्ली के मुशायरे हैं। जी जी ये सब मुशायरों में जाना आना होता रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रियाज जी, मंच से पढ़ना एक अलग विषय होता है, जी लेकिन जब अपनी कलम, जब किसी जो अपनी लेखनी किसी अखबार या मतलब कोई भी दूरदर्शन, आकाशवाणी, कहीं से प्रसारण उसका होता है या प्रकाशित होती है, जी। तो प्रथम बार जब मतलब वो आंखों के सामने आती है तो कैसा महसूस होता होगा आपको? बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छा महसूस होता है। सभी आपके सामने जी। साथ बातचीत कर रहे हैं, इसमें भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत खुशी का मौका है। इससे भी
आकाशवाणी में भी जाने का मौका मिला है, बहुत वहाँ सीरी प्रकाशन हुआ है। और ये होता है कि कहीं भी कोई भी अगर हमको कामयाबी मिलती है, बिल्कुल और जो हमारा टैलेंट है वो अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है। बिल्कुल और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरीके के मौके मिलते रहें। जी। रियाज जी, आप युवा हैं, जी। नवोदित हो, जी। और आज के युवाओं के लिए आगे शायरी में क्या लिखना चाहोगे आप, यानी शिक्षाप्रद के लिए? शिक्षाप्रद के लिए यही है कि जो मैंने आपको वही चीज़ कही है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके अखलाक, आपका कैरेक्टर, वो चीज़ अच्छी हो। जी। आप जो शायरी कहें और जो आप लिखें उसमें कहीं ना कहीं आप भी नज़र आते हैं। बिल्कुल अगर आप अच्छा लिखेंगे तो वो आपकी सोच को ज़ाहिर करेंगे। बिल्कुल। आप जो भी लिखेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जब उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उनको आपके कैरेक्टर का अंदाज़ा होगा, आपके अखलाक कैसे हैं, बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं, क्या देना चाहते हैं। क्योंकि जो आप सोचेंगे कहीं ना कहीं आपकी कलम तक भी ज़रूर पहुंचेगा। बिल्कुल। तो ये है कि हम लोग अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ शायर रियाज तारिक जी, नवोदित शायर हैं। इस उम्र में ये पूरे देश में अपना मुशायरा में भाग ले चुके हैं, और इनकी द्वारा जो लिखी गज़लें हैं वास्तव में तारीफ़ काबिल है। इन्होंने हर वर्ग को इसमें छुआ है। इनका मानना है कि आने वाले समय में एक किताब दर्शकों के सामने लाना चाहेंगे, समाज के सामने, ताकि उसको पढ़कर और वो कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत